बरसात के सीजन में लगाई गई फूलगोभी की फसल में और ठंड के सीजन में लगाई गई फूलगोभी की फसल में हमें जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। बारिश के सीजन में जहां हमारे फूलगोभी के पौधे की ग्रोथ कम होती है, वहीं ठंड के सीजन में फूलगोभी के पौधे की ग्रोथ हमें ज्यादा देखने को मिलती है। साथ ही साथ बारिश के सीजन में फूलगोभी के पौधे के ऊपर हमें कीट व रोगों का अटैक ठंड के सीजन की तुलना में ज्यादा देखने को मिलता है और हमें बारिश के सीजन में फूलगोभी का वजन 500 ग्राम के आसपास मिलता है और ठंड के सीजन में हमें 800 ग्राम से लेकर 1 किलो के आसपास तक फूलगोभी के फूल का वजन देखने को मिलता है। लेकिन इन सभी मुश्किलों के बाद में बारिश के सीजन में फूलगोभी का हमें मंडी थोक भाव 25 रुपए किलो से लेकर 50 रुपए किलो तक देखने को मिलता है। यानी कि बारिश के सीजन में लाखों की आमदनी करने के हिसाब से फूलगोभी की फसल किसान भाइयों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। बारिश के सीजन में फूलगोभी की खेती किस तरह से करें, जानेंगे इस वीडियो में आगे। नमस्कार किसान भाइयों, बारिश के सीजन में फूलगोभी की सफल खेती करने के लिए हम इस वीडियो में इन 4 पॉइंट्स पर डिटेल में चर्चा करेंगे। पहला, बारिश के सीजन के लिए कौन से बीज का चुनाव करें। दूसरा, नर्सरी किस तरह से लगाएं। तीसरा, बारिश के सीजन में अत्यधिक बारिश से फूलगोभी के पौधों को बचाने के लिए फूलगोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट किस तरह से करें। चौथा, बारिश के सीजन में फूलगोभी की फसल पर लगने वाले कीट व रोग। इसके साथ ही वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि अगर हम 1 एकड़ में बारिश के सीजन में फूलगोभी की फसल लगाते हैं तो हम इससे कितनी आमदनी कर सकते हैं। अब यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बारिश के सीजन के लिए फूलगोभी के लिए हम कौन से बीज का चुनाव करें, यह जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें। हम इस वीडियो के ऊपर 1100 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर। बारिश के सीजन के लिए हम कौन से बीज का चुनाव करें। बारिश के सीजन में फूलगोभी के बीज चुनाव के लिए हमारे पास में एक नहीं बल्कि 3 विकल्प है। पहला हमारा है सिजंता कंपनी की CFL 1522। इस वैरायटी की खास बात यह है कि यह दिन व रात में तापमान में होने वाले उतार चढ़ाव को बड़ी आसानी से सहन कर सकती है। वह साथ ही आपको 90% पौधों से एक समान फूल का वजन देखने को मिलता है। हमारी दूसरी वैरायटी है अद्वंत गोल्डन सीड्स की सुपर सीगरा। इसमें भी हमें वे सारी ही विशेषताएं देखने को मिलती है जो कि सिजंता CFL 1522 वैरायटी में देखने को मिलती है। सिर्फ हमें कंपनी का अंतर देखने को मिलता है। हमारी तीसरी वैरायटी है नेजुवेडू सीड्स की NSCF 250। इस वैरायटी की खास बात यह है कि इसमें फूलगोभी के पौधे भयंकर तापमान और उमस को भी बड़ी आसानी से सहन कर सकते। साथ ही साथ भारी बारिश से भी यह वैरायटी के पौधे प्रभावित नहीं होते। बस इस वैरायटी में आपको एक समान फूल नहीं मिलते हैं, कोई फूल बड़े मिलते हैं तो कोई हमें छोटे मिलते हैं। वह साथ ही साथ यह वैरायटी दिन व रात के तापमान में ज़्यादा उतार चढ़ाव होने के कारण इसके पौधे की सहनशीलता कम होती है। आप अपने एरिया के अनुकूल इन 3 वैरायटी में से किसी भी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं जिसकी विशेषताएं आपके एरिया के अनुकूल हो, या फिर आपके एरिया के अनुकूल आपको और भी अन्य वैरायटी पता है तो आप उनका भी चुनाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फूलगोभी की नर्सरी बारिश के सीजन के लिए हम किस तरह से तैयार करें। बारिश के सीजन में फूलगोभी की फसल से उत्पादन लेने के लिए आप फूलगोभी की नर्सरी 15 मई से लेकर 15 जुलाई तक लगा सकते हैं। वह बारिश के सीजन में फूलगोभी की नर्सरी लगाने का सबसे उपयुक्त समय जून का महीना है। आप बारिश के सीजन के लिए फूलगोभी की नर्सरी क्यारियां बनाकर लगाएं कुछ इस तरह से। आप सबसे पहले अपने खेत में क्यारियों का निर्माण कर लें। क्यारियों की लंबाई 10 फीट व चौड़ाई 5 फीट रखें। ध्यान रखें कि हमें क्यारियां एकदम समतल बनाना है। अब हम इन क्यारियों में गोबर की खाद का छिड़काव करेंगे और छिड़काव करने के बाद में हम इन्हें मिट्टी में कुछ इस तरह से मिला देंगे। अब आप फूलगोभी के बीजों का छिड़काव कर सकते हैं। आप बीजों का छिड़काव हमारी जो छिड़कन विधि है उसी की सहायता से करें। बीज बुआई के बाद में आप कुछ इस तरह से इन बीजों के ऊपर मिट्टी चढ़ा दें। ध्यान रहे कि हमें मिट्टी की एक हल्की सी परत चढ़ाना है।
अगर आप इन बीजों को ज़्यादा गहराई में बोते हैं तो आपके बीजों का जमाव अच्छी तरह से नहीं होगा। बाद में आप सिंचाई करें। वैसे तो फूल गोभी की नर्सरी 25 से 30 दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है, पर फिर भी आप जब पौधे के ऊपर 5 से 6 पत्तियां आ जाए और तने में थोड़ी हार्डनेस आ जाए, उस समय पर फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में करें। ट्रांसप्लांट किस तरह से करना है यह जानने के लिए आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर। बारिश के सीजन में फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट किस तरह से करें जिससे अत्यधिक बारिश से भी हमारे फूल गोभी के पौधे प्रभावित न हो। बारिश के सीजन में फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट आप बेड बनाकर करें। ट्रैक्टर की सहायता से आप बेड का निर्माण करें। एक बेड दूसरे बेड से दूरी आप 1.5 से 2 फीट रखें और बेड की चौड़ाई 1.5 फीट रखें और ऊंचाई 14 से 16 इंच के आसपास रखें। एक बेड पर हम जिगजैग तरीके से आप 2 लाइन ले सकते हैं और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी आप 1 फीट रखें। हमने पौधों के बीच की दूरी कम इसलिए रखी है क्योंकि बारिश के सीजन में फूल गोभी के पौधे की ग्रोथ ठंड के सीजन की तुलना में कम रहती है, इसलिए पर एकड़ आपके बारिश के सीजन में पौधे की संख्या भी ज्यादा लगेगी। लगभग 20,000 से 25,000 के बीच में 1 एकड़ में बारिश के सीजन में पौधे की संख्या आएगी। बारिश के सीजन में हम फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट बेड बनाकर इसलिए करते ताकि ज्यादा बारिश होने से भी हमारे फूल गोभी के पौधे प्रभावित ना हो और हमारी फूल गोभी की फसल अत्यधिक बारिश से होने वाले नुकसान से बची रहे। बारिश के सीजन में आप खरपतवार का विशेष ध्यान रखें और समय समय पर आप खरपतवार को निकालते रहें। ज्यादा खरपतवार के होने से फसल पर कई तरह के रोग व कीटों का अटैक देखने को मिलता है। अब बारिश के सीजन के लिए फूल गोभी की फसल पर कौन से कीटों व रोगों का अटैक होता है, अब वह जानें। पहला कीट है थ्रिप्स। इस कीट के अटैक के कारण फूल गोभी के पत्ते के ऊपर सफेद दाने बनने लगते हैं, जिससे हमारे फूल गोभी के पौधे के विकास दर में कमी आती है। दूसरा कीट है फूल गोभी की मक्खी। यह कीट फूल गोभी के पौधे की पत्तियों और फूलों दोनों पर अटैक करता है। इसका लार्वा फूल गोभी के पौधे की पत्तियों को खराब कर देता है। तीसरा कीट है कैबेज वॉर्म। ये कीट फूल गोभी के पौधे की जड़ों पर अटैक करता है और उन्हें खाकर पौधे को कमजोर बना देता है। हमारा अगला रोग है बैक्टीरियल सॉफ्ट रूट। बारिश के समय पानी में ज्यादा देर भीगने के कारण फूल गोभी के पौधे पर यह रोग प्रभावित कर सकता है। इस रोग के कारण पौधे की मूलभूत संरचना नष्ट हो जाती है और फूल गोभी के पौधे मर सकते हैं। इन कीट व रोगों से बचने के लिए आप समय समय पर फूल गोभी के पौधे के ऊपर फंगीसाइड, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव करें। कौन से फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव करना है और फूल गोभी की फसल के लिए हमें कौन सा स्प्रे शेड्यूल फॉलो करना है, इस पर अगर आप डिटेल में एक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि हम आप सभी किसान भाइयों के साथ में फूल गोभी की फसल के लिए हमें क्या स्प्रे शेड्यूल रखना है, इस पर डिटेल में वीडियो लेकर आए। अब वीडियो के अंत में जानते हैं कि बारिश के सीजन में अगर हम 1 एकड़ में फूल गोभी की फसल लगाते हैं तो हम उससे कितनी आमदनी ले सकते हैं। अगर आप बारिश के सीजन में फूल गोभी की फसल लगाते हैं और आपकी फूल गोभी की फसल खराब नहीं होती तो आपको 1 एकड़ फूल गोभी की फसल से मिनिमम 80 कुंटल तक उत्पादन देखने को मिलता है। वह बारिश के सीजन में फूल गोभी का हमें मंडी थोक भाव 25 रुपए से लेकर 50 रुपए किलो के आसपास तक देखने को मिलता है। हम मिनिमम भाव 25 रुपए लेते हैं। अब हमारा उत्पादन हुआ था 80 कुंटल। 1 कुंटल में 100 किलो होता है और 1 किलो का मंडी थोक भाव हमने लिया था 25 रुपए। इस तरह हमारी आमदनी हुई 2 लाख रुपए। यानी कि बारिश के सीजन में अगर आप 1 एकड़ में फूल गोभी की फसल लगाते तो आप उससे 2 लाख रुपए तक कमा सकते, जो कि काफी अच्छी आमदनी है किसान भाइयों की नजर से। इस वीडियो में हमने आप सभी किसान भाइयों को बताया है कि बारिश के सीजन के लिए हम फूल गोभी की खेती किस तरह से कर सकते हैं। हम खुद फूल गोभी की नर्सरी जल्द ही तैयार करने वाले हैं, जिसका वीडियो हम आप सभी किसान भाइयों के साथ में जरूर शेयर करें। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हमने इस वीडियो पर 1100 लाइक्स का टारगेट रखा था, तो अगर अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।